हेलो नमस्कार बच्चों। आपके लिए इंतज़ार था कि हमारे यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल की जो डेट है वो कब आएगी, कब तक आएगी। ये आप इस डेट का इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन आ ही गया। यानी कि यूपी बोर्ड यानी कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद है उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो प्रयोगात्मक परीक्षाओं की जो डेट है वो आ चुकी है। अब सब कुछ बेटा क्लियर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। यानी कि आपको एग्ज़ाम डेट मिल चुकी है, प्रैक्टिकल की डेट भी आपकी आ चुकी है, क्योंकि अब तो सब कुछ क्लियर है। अब आपको तो बिल्कुल तैयारी करनी है। अब इसमें बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको तैयारी करनी है। जो भी आपका टारगेट है उसको आप करना है। जो भी आपने मंजिल के लिए पाने के लिए जो ठान रखा है वो आपको करना ही करना है। किसी ने कहा भी है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ये भी आप वादा कर लीजिए कि मुझे 80+ नंबर लाना है। यानी कि यूपी इंटरमीडिएट की परीक्षा में 80+ नंबर आपको लाना है तो लाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो मंडल के हिसाब से, यानी किस तारीख में किस मंडल का जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो होगी, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि यानी कि ये प्रथम चरण है हमारा। जो प्रथम चरण जो स्टार्ट हो रहा है वो यानी कि 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। यानी कि सबसे पहले क्या है इसमें बरेली, यानी बरेली मंडल की जो परीक्षाएं हैं यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं वो संपन्न होंगी, यानी कि वो होंगी। इसके बाद आगरा है, सहारनपुर है, लखनऊ है, झांसी है, चित्रकूट है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, देवी पाटन है, बस्ती है। ये आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही हैं, क्योंकि बेटा आपका जो प्रैक्टिकल होता है यानी कि इंटरमीडिएट में वो 30 नंबर का होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जो जियोग्राफी के छात्र होते हैं उनका भी प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस का भी होता है। तो यानी कि ये सभी के लिए प्रैक्टिकल डेट है। यानी कि कब से है बेटा, 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। ये यानी कि प्रथम चरण की परीक्षाएं हैं जो आपके कॉलेज में ही संपन्न होगी। यानी कि एग्जामिनर भी आएगा, यानी कि बाहर से एग्जामिनर आते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट टीचर होते हैं उसी के हिसाब से एग्जामिनर जो हमारी यूपी बोर्ड के द्वारा जो प्रस्तावित किए जाते हैं, यानी कि जो बनाए जाते हैं, उनके लिए ही आपके कॉलेज में इनको कराया जाता है। फिर दूसरा चरण क्या है बेटा, दूसरा क्या है यानी कि द्वितीय चरण में है 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक। यानी कि आप देख लीजिए द्वितीय चरण है 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025। यानी कि जो डेट दे रखी है इसी के अंदर आपका जो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के प्रैक्टिकल संपन्न होंगे। यानी कि वो तो एग्जामिनर साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तारीख में कौन सा वाइवा हो रहा है, कौन सा प्रैक्टिकल हो रहा है, वो आपको यानी कि इसी डेट में जो दे रखा है इसी में आपको संपन्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए द्वितीय चरण में कौन कौन से जो मंडल होते हैं। मंडल में सबसे पहला है अलीगढ़ है, ठीक है बेटा, मेरठ है, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गोरखपुर। यानी कि ये इतने जो हमारे मंडल क्रमवार दे रखे हैं, इन सभी की जो परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल डेट हैं, वो सुचारू रूप से आपको देखने को मिलेंगी। ये सब विद्यालय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, आपको पता है, यानी विद्यालय लेवल पे होती हैं। जो भी जिस चरण की परीक्षाएं होंगी, अगर 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच में, तो 23 से लेकर 31 तक आपका किसी भी दिन आपका जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो होगा। इसमें आपको क्या बनाना पड़ता है, क्या नहीं बनाना पड़ता है, वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। यानी कि जो भी आपकी प्रैक्टिकल संबंधित जो भी विषय होता है उसकी आपको एक फाइल बनानी पड़ती है, चार्ट पेपर भी होता है, मॉडल भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी आवश्यक सामग्री आपके स्कूल द्वारा बताई जाती है वो आपको बनानी पड़ेगी। फिर आपका एक वाइवा भी होता है, क्योंकि ये 30 नंबर की परीक्षा होती है बेटा। कितने नंबर की होती है, 30 नंबर। यानी कि आपका जो पेपर है वो पूरा कितने का होता है, 100, यानी कि 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो 100 में से यानी कि आपकी 30 नंबर की परीक्षाएं होंगी जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी कि 30 नंबर का आपका ये बोर्ड का ये अंक है, जो आपके लिए जो बोर्ड की परीक्षाओं में आपके लिए जो 80 नंबर हैं, 80% का जो आपने टारगेट बना रखा है, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बेटे। फिर उसके बाद क्या है कि यानी कि जो भी आपके पेपर में प्रैक्टिकल संबंधित है, जो भी आपको बताया जाएगा वो आपको सब करना है।
बहुत सारे प्रैक्टिकल भी वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, होम साइंस के भी होते हैं। ये सब आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे UPMSP यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने निर्धारित किए हैं, उसी पाठ्यक्रम से आपको ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे और आपको फाइल भी बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा। अभी तो आपके लिए केवल डेट ही यानी कि जो प्रैक्टिकल है 30 नंबर की तरफ आपको स्टार्टिंग करनी पड़ रही है। अभी 70 नंबर तो अभी बाकी है, अभी वो भी है, वो दूर नहीं है बेटा, अभी उसको भी आपको तैयारी करनी है, वो भी आप तैयारी कीजिए। ये सब आपके लिए ही तो है, क्योंकि आपको 100% नंबर लाना है, क्योंकि 100 में 100 नंबर होंगे और उसमें से आप जितना आप कवरेज कर सकते हैं 80%, 95%, 98% भी आते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरीके से ये क्रमवार सब कुछ दे रखा है। ये आपकी प्रैक्टिकल से संबंधित है और ये आपके लिए है थोड़ा, और इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके मेहनत करते रहिए। और हम भी अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई प्रदीप सर पर आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं और वीडियो भी डालते रहते हैं। सभी विषय की जो वीडियो हैं वो हमारे इस माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई प्रदीप सर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और आपको बीच बीच में ये भी बताते रहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो भी प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको वाइवा में क्या करना है, चार्ट कैसे बनाना है, वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है बेटा। क्योंकि अभी तो असली मज़ा तो अभी आने वाला है, क्योंकि 70 नंबर है, 30 नंबर है। क्योंकि किसी ने कहा भी है अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमां बाकी है, अभी तो तौलना आसमां बाकी है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।